मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इस्लाम 360 जो एप्लीकेशन है मोबाइल में आसानी से डाउनलोड हो जाती है। मेरे तफसीर के कुछ लेक्चर हैं, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस जो मेरा चैनल है ना, उस पे मेरे वीडियो लेक्चर हैं तफसीर के। वो वीडियो लेक्चर हमने इसलिए शुरू किए कि कुरान मजीद की उर्दू में हमें तफासीर रिटन फॉर्म में तो मिलती हैं, वीडियोस में नहीं मिलती। कुछ वीडियोस में हैं, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की हैं, लेकिन उनमें उनके जो लेक्चर्स हैं ना, उनका अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है। जिस तर्ज पे मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं वो अलग स्टाइल में है। अलग स्टाइल का मतलब ये है कि हमने देखा कि YouTube पर पूरे कुरान के उर्दू में अभी तक ऐसे कोई लेक्चर्स नहीं हैं कि जिनमें पूरे कुरान को कवर किया गया हो और टू द पॉइंट बात हो, सिर्फ कुरान की आयतों को फोकस किया गया हो। जैसे मेरा जुम्मे का बयान, इतवार का बयान होता है ना, उसमें तो बहुत एक एक आयत पे एक एक घंटा, डेढ़ घंटा बयान होता है। उसमें 4 शादियाँ भी आ रही होती हैं, बच्चे भी आ रहे होते हैं। वो ज़ाहिर एक आयत को उसको बहुत कुछ आ रहा होता है उसमें तौहीद भी आ रही होती है, और भी लिबरलिज्म की मुखालफत भी आ रही होती है, और हुकूक की बात भी आ रही होती है। तो मैंने ये सोचा था कि चूँकि एक चीज़ की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, वो ये है कि जो लोग कुरान सीखना चाहते हैं सिर्फ कुरान की हद तक कि अल्लाह ताला उनसे क्या कह रहा है, और सिर्फ इतना नहीं बल्कि इतना उनको अरबी ग्रामर से वाकिफियत पैदा हो जाए कि जब वो नमाज में खड़े हों तो जो आयतें पढ़ें उनका मतलब उनको समझ में आता हो, और इमाम से जब वो सुने कुरान तो उनको उसका मतलब समझ में आता हो। तरावी में जब कुरान समझें, सुने तरावी में, तो उनको पता हो कि क्या कह रहे इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं। यानी अल्लाह का कलाम कुरान की ज़बान में समझ में आए, अरबी में समझ में आए। तो इसके लिए मैंने कोर्स डिज़ाइन किया था। उस कोर्स में ये था कि 8 लेक्चर शुरू के ऐसे थे जिन लेक्चर्स में अरबी ग्रामर सिखाई गई है। अब अरबी ग्रामर चूँकि एक मुश्किल ग्रामर है, तो हम पूरी अरबी ग्रामर सिखाएं तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है। तो हमने कहा सिर्फ इतना हिस्सा सिखा दो कि कुरान समझने में आसानी हो जाए, कुरान समझ में आए। तो मैंने एक 8 लेक्चर तैयार किए इसके लिए। वो लेक्चर जब आप सुनेंगे ना हमारे चैनल पे, तो इंशाअल्लाह वो लेक्चर, उसमें प्रैक्टिस भी है। वो लेक्चर सुनने के बाद फिर जब आप तफसीर के लेक्चर सुनना शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले 30वें पारे की तफसीर है, फिर पहले पारे की, फिर दूसरे पारे की, तो 13 पारे हो चुके हैं तकरीबन। यानी 30वां पारा मिला के 14 पारे हो चुके हैं, तो आधा तकरीबन कुरान हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से सुनना शुरू करेंगे, आहिस्ता 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 आप इतने इंशाअल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको कुरान अरबी में समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तर्ज पे कोई लेक्चर अभी तक मैंने उर्दू में यूट्यूब पे नहीं देखे। तो ये अल्लाह अगर ये काम ले ले तो एक, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम होगा। तो ये लेक्चर एक तो सुना भी करें और आगे शेयर भी करें, और लेक्चर नंबर 1 से सुनना शुरू किया करें, कुरान सामने रखकर। तो इस्लाम 360 वालों का एक बहुत बड़ी खिदमत है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने मेरे तफसीर के लेक्चर अपनी एप्लीकेशन में डालना शुरू कर दिए हैं। तो उस ऐप में भी है, क्योंकि बहुत मशहूर एप्लीकेशन है वो। तो मैंने ये इसलिए भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस्लाम 360 वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने हमारे लेक्चर भी उस एप्लीकेशन में डालना शुरू किए, और आप लोगों को भी एक तरगीब देने के लिए कि उस ऐप को डाउनलोड करें आप। उसमें हमारे लेक्चर भी मिलेंगे आपको, और भी बहुत कुछ मिलेगा, अहादीस हैं, कुरान है। अच्छा, इस्लाम 360 के बारे में एक गलत फहमी मैं दूर कर दूं। हमारे यहाँ बहुत से लोग, कोई कहते हैं ये अहले हदीस हैं, कोई कहते हैं ये सल्फ़ी हैं, कोई कहते हैं जो भी कहते हैं, जो वो लोग जाने, वो तो जो कह रहे हैं उनसे मामू की बात है, मामू से पूछे ना आप। लेकिन इस्लाम 360 वालों का अपना जो भी मसलक हो, फ़िरका हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन इस्लाम 360 में जो इनकी एप्लीकेशन है, उसमें उन्होंने इतनी बात का एहतमाम किया है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के कुरान के तर्जमे डाले हुए। उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जमा भी मिलेगा आपको, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का तर्जमा भी मिलेगा आपको, समझ रहे हैं ना। उसमें हदीस की जो तर्जमा कहीं से ले लिया उन्होंने, तो उसमें बाज़ अहले हदीस हैं जिनका तर्जमा है, बाज़ उलमा देवबंद है जिनका तर्जमा है। तो उन्होंने न्यूट्रल होके एक कि जो भी अहले सुन्नत बल जमात में दाखिल हो, अहले सुन्नत से खारिज ना हो, यानी इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बने कि अहले सुन्नत से ही खारिज हो गए वो।
تو وہ کہیں سے بھی جو بھی ان کو ملا نا، کوئی بھی اسلامی لٹریچر ہے وہ انہوں نے اس اپلیکیشن میں ڈال دی ہے. تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کے بارے میں معلومات جاننا چاہتا ہے تو ایک ہی جگہ اس کو سب کچھ مل جائے، پھر وہ خود تحقیق کر لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کا ترجمہ صحیح ہے کس کا ترجمہ غلط ہے، وہ ظاہر علماء سے پوچھ کے کرے گا. تو ایپلیکیشن میں آپ کو مواد بہت زیادہ مل جاتا ہے، سمجھتے ہیں، مواد بہت مل جاتا ہے. تو پھر ظاہر کہیں آپ کنفیوز ہوں کہ یار یہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں، تو پھر علماء سے پوچھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تو کسی پہ بھی 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا، علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے گوگل پہ بھی لکھا ایک حدیث کا ترجمہ، تو آپ کو تو نہیں پتا ہوگا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اب گوگل کو تھوڑی برا بھلا کہیں گے. آپ کو اگر نہیں لگ رہا صحیح ہے تو آپ کریکشن کروا لیں، اس کی پوچھ لیں. تو گوگل تو کیا کرے گا، معلومات اکٹھی کر دے گا. تو اسلام 360 والوں نے بھی اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں، اہل سنت سے خارج نہیں، اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے لٹریچر کو اس ایپلیکیشن میں جمع کر دیے. تو یہ بہت خاندانی کام ہے اور بہت زبردست کام کیا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ایک ایپلیکیشن میں مل جائیں گی. اب جو ہے نا موبائل ایپ کا دور ہے، موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایپلیکیشن کے ذریعے بہت جلدی چیزیں میسر ہو جاتی ہیں. تو اس میں سرچنگ کا بھی بڑا بہترین سسٹم ہے. اس پر میں خیر پہلے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو تفسیر کے لیکچر بھی اگر آپ نے سننے ہو نا، دیکھنے ہو، اسپیچز میں کسی کو مشکل لگ رہے ہیں تو ادھر بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں پورے نہیں ہیں ابھی، وہ آہستہ آہستہ کر کے پورے لیکچر ڈال دیں گے.